नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शिपिंग स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स ये इस रफ्तार से भाग रहे हैं बाजार में जैसे इसके अलावा इन्वेस्टर्स के पास कोई स्टॉक्स है ही नहीं खरीदने के लिए। अभी आपने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के रिजल्ट्स देखे थे, मैंने कवर भी करे थे, कहा था आपसे बहुत ही दमदार नंबर है और स्टॉक अराउंड 7-8% गैप अप हुआ था और 20% तक इंट्राडे में भागा स्टॉक। आज उसी क्षेत्र की कोचिन शिपयार्ड के रिजल्ट्स आने थे। कोचिन शिपयार्ड ने क्या नंबर पेश करे हैं, मतलब मजा आ गया। आप यही कह सकते हो कि जैसे गार्डन रीच के थे उससे भी तगड़े आप कह सकते हो कोचिन शिपयार्ड के हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ही मैं आपके साथ एक कंपटीशन या फिर कंपैरिजन शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता कि ये उठाना, बट मैं कर नहीं पाऊंगा कि इसको उठाना। क्यों नहीं कर पाऊंगा उसका रीजन सुनिए। गार्डन रीच शिप बिल्डर का शेयर रिजल्ट के बाद 20% भागा। उस दिन भी कोचिन शिपयार्ड भागा था क्योंकि भैया ग्रुप भाग रहा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करो 3 महीने की तेजी, तो आपके लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर केवल 79% रैली कर रहा है। केवल मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे कोचिन शिपयार्ड के साथ कंपेयर करने वाला हूं। और कोचिन शिपयार्ड का शेयर अगर मैं आपके लिए कंपेयर करूं 3 महीने में कि कोचिन शिपयार्ड कितना भागा है, तो यहां आपके लिए भागा है ये स्टॉक 3 महीने में 122%। यानी कि गार्डन रीच की 20% के रैली के बावजूद कोचिन शिपयार्ड ज्यादा भागा हुआ है। तो वो गैप जो होता है ना, वो गैप बहुत बड़ा है। किसमें? गार्डन रीच की तेजी में और कोचिन की तेजी में। इसलिए गार्डन रीच अपने रिजल्ट्स के बाद 20% भाग गया, कोई इशू नहीं। लेकिन कोचिन शिपयार्ड 20% भागेगा, 10% भागेगा, डोंट नो। बट इतना जरूर है कि नंबर बहुत दमदार आए हैं। इन्वेस्टर्स के लिए खुशी की बात है। चल सकता है बट प्राइस्ड इन ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। अब आते हैं रिजल्ट्स पे। अगर आप किसी भी पैरामीटर पे कोचिन शिपयार्ड के नंबर देख लीजिए, किसी भी पैरामीटर पे आप यही कहोगे भाई व्हाट अ नंबर। अब मैं एक एक करके आपके साथ रिजल्ट डिस्कस करता हूं कोचिंग शिपयार्ड के, जो कि मतलब मेरे को तो मजा ही आ गया। जैसे गार्डन रीच के रिजल्ट्स पढ़ के आया था वैसे ही कोचिंग के नंबर पढ़ के भी आ गया। कंपनी के रिजल्ट्स में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 47.3 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 250 करोड़ से ज्यादा का हो गया, 265 करोड़। यानी कि 5 टाइम्स मुनाफा हो गया है कोचिंग का, या गार्डन रीच का 4 टाइम्स हुआ था आई थिंक, कोचिंग का 5 टाइम्स हो रहा है। आगे रेवेन्यू 580 करोड़ से बढ़कर 1225 करोड़ का, डबल से भी ज्यादा। 580 करोड़ के सामने 1220 करोड़ का रेवेन्यू। एबिटा यानी कामकाजी लेवल पे मुनाफा, तो भैया घाटे से मुनाफे में आ गई है। 66 करोड़ के लॉस के सामने 286 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पेश करा है। यानी इससे अच्छा क्या होता है मेरे को नहीं पता। मार्जिन्स 11.47%, जो माइनस में थे वो अभी 23.35% पॉजिटिव मार्जिन्स हो गए हैं। हर एक पैरामीटर पे दमदार नंबर, सुपर प्रदर्शन। और ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे HAL के नंबर्स थे ना, बहुत ही तोड़फोड़। उसके बाद BEL के नंबर भी तोड़फोड़ आए। बट हमें दिक्कत ये थी कि यार HAL और BEL में ऑलरेडी तेजी बनी हुई है, लेकिन BEL भी भागा। सेम मेरे को लगता है कोचिन भी भागना चाहिए अपने नंबर्स के बाद, बट कितना भागेगा वो कहना मुश्किल है। इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि बेचना नहीं है इन शेयर्स को। कंपनी ने अपने शेयर धारकों को ₹2.25 का डिविडेंड भी दिया है। चार्ट्स पे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, ब्लू स्काई जोन में चल रहा है, हायर हाइज की फॉर्मेशन में है। टेक्निकल टर्म्स पे कोई स्टॉप लॉस नहीं आएगा, कोई सपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर टेक्निकल बेसिस पे सपोर्ट स्टॉप लॉस देखने निकले तो बहुत नीचे के आएगा। एक एक दिन में 10-10% भाग रहे हैं ये शेयर। इसलिए आज भी देखे तो 1-8% की तेजी थी। कल काफी बढ़िया मूव आता हुआ देखा था आपने। अगर केवल एक हफ्ते की बात करूं तो 40%, एक हफ्ते में 40%। इसको अगर आप डिवाइड भी कर दोगे ना 5 ट्रेडिंग सेशन से, तो ऑलमोस्ट हर दिन आपके लिए 7% भाग रहा है, ये कह सकते हो आप। बहुत ही जोरदार तेजी चली है इन स्टॉक्स में। आगे बात करूं तो नंबर्स और भी बहुत सारे आए हैं, मैं नाम बता देता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किसके नंबर आप डिटेल में जानना चाहते हो। कल और परसों वीकेंड आराम से सारे डिस्कस कर दूंगा आप सभी के साथ, जितने भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। अभी मैं केवल और केवल नाम दे रहा हूँ। कोचिन शिपयार्ड के रिजल्ट्स मैंने डिस्कस करने थे, जो मैंने आपके साथ कर दिए हैं। अब कहाँ कहाँ नंबर आ गए वो बता दूं। क्रेस्ट वेंचर्स, BPL लिमिटेड, ZF कमर्शियल व्हीकल इंडिया, जी मीडिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, टोरेंट फार्मा, सन टीवी नेटवर्क, सनफ्लैग आयरन, स्टोव क्राफ्ट, एसचंद एंड कंपनी, पैरामाउंट कॉम,
नारायण हृदयालय, मुंजाल ऑटो, कर्नाटका बैंक, आइबुल हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, एक्सेल इंडस्ट्रीज, EKCE यानी एवरेस्ट, कांटो, सिलेंड्रिट। तो ये सारे स्टॉक हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं। बॉस लिमिटेड, एफएल इंडिया, कोल्टे पार्टी डेवलपर्स, खादिम इंडिया, ये सारे स्टॉक हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।